क्या कभी सोचा है कि संगठित धर्म आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक रास्ता है या फिर एक बहुत बड़ा अरबों डॉलर का बिजनेस? आज हम एक ऐसे ही सोर्स का विश्लेषण करने वाले हैं जो इसे एक पावरफुल प्रॉफिट पर चलने वाले सिस्टम की तरह देखता है। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाले बयान से। सोर्स कहता है गरीबी ही इनके धंधे का कच्चा माल है। बस ये एक लाइन सोचिए, ये एक लाइन ही पूरे तर्क की बुनियाद रखती है। तो सोर्स का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन कोई आध्यात्मिक चीज नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सोच समझकर सावधानी से खड़ा किया गया बिजनेस मॉडल है। अब ये स्लाइड देखिए, ये काफी दिलचस्प है। यहाँ सोर्स ये दिखाता है कि कैसे एक तरफ तो डर का मैसेज दिया जाता है और दूसरी तरफ उसके पीछे छुपा हुआ एक फाइनेंशियल मकसद होता है। मतलब दुनिया खत्म होने वाली है, युद्ध होने वाला है। ये सारी बातें सोर्स के मुताबिक इसलिए की जाती हैं ताकि लोगों में डर बना रहे, और जब लोग डरेंगे तो वो दान देंगे और उससे मिनिस्ट्री और बड़ी होती जाएगी। तो अब सवाल उठता है कि इस पूरे बिजनेस मॉडल को चला कौन रहा है? इसके लिए सोर्स एक खास शब्द इस्तेमाल करता है, द सिंडिकेट। सोर्स के हिसाब से ये सिंडिकेट एक तरह की कॉरपोरेशन है जो दुनिया भर में धर्म को एक बिजनेस की तरह ऑपरेट करती है। और इस सिंडिकेट का प्राइमरी टारगेट कौन है? सोर्स के मुताबिक वो हैं रक्षक समाज। ये शब्द उन स्वदेशी और मजदूर क्लास के लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है जिन्हें एससी, एसटी, ओबीसी के तौर पर पहचाना गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं सोर्स के मेन आर्ग्यूमेंट की तरफ, जिसे वो इस सिंडिकेट का साइंटिफिक डिकंस्ट्रक्शन या वैज्ञानिक विखंडन कहता है। और ये विश्लेषण 3 अलग-अलग एंगल से किया गया है। पहला है ज्योग्राफिकल एंगल। सोर्स का तर्क है कि सिंडिकेट की जड़ें भारत की कृषि वाली जमीनों जैसे सिंधु घाटी में नहीं हैं, बल्कि ये बाहर से आया है। और इसका मकसद क्या था? इन उपजाऊ जमीनों पर दिमागी तौर पर कब्जा करना और यहाँ के सारे रिसोर्सेज को लूटना। अब बात करते हैं इतिहास की। ये स्लाइड सोर्स का हिस्टोरिकल व्यू दिखाती है। इसके हिसाब से जो क्रूसेड्स या कॉलोनियलिज्म हुए वो प्यार या धर्म फैलाने के लिए नहीं थे, बल्कि वो एक बड़े बिजनेस प्लान का हिस्सा थे। और इन सबका मकसद एक ही था, लूट को सही ठहराना, उसे पवित्र दिखाना। और तीसरा एंगल है सोशियोलॉजिकल यानी समाजशास्त्रीय। सोर्स का तर्क है कि एक मसीहा या उद्धारकर्ता का जो कॉन्सेप्ट है उसे एक फिक्शनल ब्रांड की तरह बनाया गया। क्यों? ताकि लोग खुद को कमजोर और पापी समझें और हमेशा किसी चमत्कार का इंतजार करते रहें। इस तरह वो कभी अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पाएंगे और हमेशा सिंडिकेट पर निर्भर रहेंगे, मतलब उसके गुलाम बने रहेंगे। तो ये तो हो गई इतिहास, भूगोल और समाज की बात। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, पैसा कहाँ से आता है? ये पूरा डीकंस्ट्रक्शन एक सॉलिड फाइनेंशियल मॉडल से कैसे जुड़ता है? चलिए अब इस सिस्टम के पीछे की इकोनॉमिक्स को समझते हैं। और सोर्स इस ग्लोबल बिजनेस की एक कीमत भी बताता है। एक चौंका देने वाला आंकड़ा, 2197 अरब डॉलर। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। ये दिखाता है कि सोर्स के मुताबिक ये पूरा सिस्टम कितने बड़े स्केल पर काम कर रहा है। तो ये पैसा आता कैसा है? सोर्स इसे एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप के फॉर्मूले में तोड़ता है जो इस पूरे इकोनॉमिक इंजन को चलाता है। स्टेप 1, डर पैदा करो, युद्ध, प्रलय, नरक का डर। स्टेप 2, पाखंड जोड़ो, मतलब लीडर्स खुद तो ऐशो आराम में रहें। और स्टेप 3, इसका नतीजा क्या होगा? डोनेशन, लोग डर कर दान देंगे और यही पैसा इस सिस्टम को पावर देता है। सोर्स का ये कोड इसकी इकोनॉमिक क्रिटिक को बिल्कुल साफ कर देता है। उनका गणित, मतलब इस सिंडिकेट का हिसाब किताब, कभी रक्षक समाज की गरीबी को घटाता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उनके अपने खजाने को बढ़ाता है। पैसा एक ही तरफ जाता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? अब सोर्स से यहीं पर एक बड़ा यू टर्न लेता है। वो प्रॉब्लम गिराने के बाद एक बहुत ही रैडिकल सॉल्यूशन भी देता है और दावा करता है कि इससे ये सारी सिस्टमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। और इस पूरे सॉल्यूशन की नींव बस एक लाइन पे टिकी है, अपन बुद्धि से अपन राज। मतलब किसी और पर विश्वास करने की बजाय अपनी बुद्धि, अपने तर्क का इस्तेमाल करो। इस मॉडल का नाम है कर्म नायक मॉडल और इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, 10% पोषण का हक, मतलब खाने की गारंटी। दूसरा, 90% रक्षक अधिकार, यानी अपने रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल। तीसरा, प्रकृति पर आधारित लॉजिक जो अंधविश्वास को खत्म करे। और चौथा, एक रक्षक कोड जो एक तरह का नैतिक नियम है।
और सोर्स का दावा है कि ये मॉडल अगर लागू हो जाए तो कुछ ही सालों में दुनिया से गरीबी और भुखमरी खत्म हो सकती है। तो चलिए अब इन दोनों मॉडल्स की, सिंडिकेट मॉडल और कर्मनायक मॉडल की, एक सीधी सीधी तुलना करके देखते हैं। तो यहां देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। सिंडिकेट मॉडल में पैसा दान से आता है, कर्मनायक मॉडल में हक से। एक तरफ गरीबी को भगवान की मर्जी बताया जाता है, तो दूसरी तरफ इसे एक मैन मेड प्रॉब्लम माना जाता है जिसे सॉल्व किया जा सकता है। सिंडिकेट मॉडल में शिक्षा का मतलब है दिमागी गुलामी, जबकि कर्मनायक मॉडल में इसका मतलब है इनकम कमाने वाले स्किल सेंटर। और शांति, एक मॉडल में होली वॉर से शांति लाने की बात है, तो दूसरे में रक्षक कोड से। और इस पूरी नई दुनिया का जो सबसे बड़ा आधार है वो है रक्षक कोड। इसका सिद्धांत बहुत सीधा है, सुरक्षा करेक, भक्षक नी बनेक। मतलब एक प्रोटेक्टर बनो, प्रेडेटर नहीं। रक्षा करने वाला बनो, शोषण करने वाला नहीं। और इसी के साथ ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो हजारों सालों से चली आ रही सत्ता को चैलेंज करता है। सवाल ये है, क्या एक पन्ने का संविधान जो लॉजिक पर आधारित हो, हजारों सालों से चले आ रहे धर्म ग्रंथों से ज्यादा बड़ा, ज्यादा ताकतवर हो सकता है?